you are here with us. And I always like interaction with people like you. It's your courtesy that you are with us. Sir, today's talk is about the current challenges, you can say, about our uh, bilateral relationships, as well as the you can say what I feel as a student of doctor student, as well as in my short experience of life, that कि हर इंसान की कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें उसने कुछ पैरामीटर सेट किए होते हैं लाइफ के, और वो अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव में चल रहा होता है। एंड माशाल्लाह यू आर वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी फॉर मी। सो मैंने इसलिए पहले भी कुछ मैं डिस्कशंस के हवाले से कुछ हजरात को तहमत देता रहता हूँ, और आज की जो टॉक होगी वो उसमें हम एक तो प्लीज़ आपके बारे में हम जानना चाहेंगे, जो हमारे ऑडियंस हैं, कि आपकी थोड़ी अर्ली लाइफ, आप कैसे आए इस सफ़र में और यहाँ तक आपकी सक्सेस स्टोरी, और उसके बाद फिर हम बायलैटरल रिलेशनशिप और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आजकल की जो सारी हमारे ग्लोबल विलेज इस कॉन्सेप्ट में हम चल रहे हैं, इसके ऊपर हम थोड़ा कवर करेंगे। बिल्कुल सही। तो डू यू वांट मी टू स्टार्ट? आई थिंक वी कैन स्टार्ट इट एंड दोज हु विल जॉइन लेटर ऑन तो दे कैन यू कैन स्टार्ट सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा। थैंक यू वेरी मच फरहान साहब। इट्स रियली अ प्लेयर। आई थिंक शायद हमारा ऑडियंस में पाकिस्तानी ज़्यादा होंगे। जी जी, अच्छा जी। Besides your own audience, I have also, I believe, some of my friends have joined. I can see Dr. Gistasov is already here. Some यस other people, we have, perhaps I told you that as something to be proud of, we are perhaps the only embassy in so many missions. I am not aware of another Pakistani embassy which ओके, has a whole fully functional 24/7 hours working WhatsApp group with the community. माशाल्लाह। यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी शिद्दत से इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि हमारी कम्युनिटी दे आर डूइंग समथिंग वंडरफुल, वो जिस लेवल पे भी हैं, और उनको फैसिलिटेशन में कांटेक्ट सबसे अहम चीज़ होती है। और ऐसे वो ही। जो पुराना, जैसे अभी फ्यू एक्सपीरियंसेस जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आई एम अ पर्सन हु is from the older generation but does not believe in old ways of doing things, not because they didn't work, but those ideas जिसमें मेरी ट्रेनिंग हुई थी वो अब काम नहीं कर रहे। वी हैव टू थिंक ऑफ न्यू वेज। सो हमारा व्हाट्सएप एक ग्रुप है, उससे आई होप कि कुछ आई कैन सी सम स्टूडेंट्स हैव जॉइंड ऑलरेडी, और आई एम श्योर यू विल हैव एन ऑडियंस। बट आई थिंक, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने जो मुझे टॉपिक दिया था वो ये था बेसिकली कि चेंज डिजिटल वर्ल्ड आफ्टर कोविड-19, समथिंग लाइक दैट। और बाकी भी जो पर्सपेक्टिव है, आई बिलीव इट इज अ वेरी जनरल काइंड ऑफ टॉपिक। या इट इज एन एमॉर्फस इशू। ये एक ऐसा इशू नहीं है जिसमें हम कोई बहुत ऑब्जेक्टिव टॉक कर सकते हैं। जी 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 और फिर आपके कहीं उसमें जिक्र था डिजिटल मार्केटिंग का, डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी का। जी सो जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनीवन हु इज एक्सपेक्टिंग अमंग द ऑडियंस कि इस इश्यू पे बात होगी, तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ आइदर ऑफ दोस। ओह इट्स ओके। बट what I believe is, what I can do is कि मैं आपके साथ कुछ वो experiences share कर सकता हूँ, जी जी which बिल्कुल। again will be very subjective, you know। ये experiences हैं और मेरी perceptions हैं। और आज एग्जैक्टली। की talk, despite my position as ambassador, is not an official talk in any way. All of these are my own opinions on various issues. So ऐसे anyone who is watching it, I hope they do not later on quote it as ambassador of Pakistan saying this on that is issue. It या is just a talk for the youth, and you have gathered a good group, which I think would hopefully find something of interest. Whether they एग्जैक्टली। learn anything from it or not, but I hope they will learn something of interest. जी Uh, सर। so I think the subjective experiences that I have had, और वो experiences relate करते हैं उस rapid change को जो मेरी generation ने देखी है। बिल्कुल। One of my very dear friends is online. He's a doctor in South Africa. He is online और वो मुझे देख रहे हैं। So उनसे मैं सुबह ही बात कर रहा था। मैंने कहा कि we
we are the generation जब वो हम when we were born, तो we were born actually at the age of our grandfather's gramophone, यानी हमने वो gramophone से start किया था, वो जो plates होती थी vinyl जिसे जी आजकल जी कहते हैं. ऐसे ही. And now we have seen this transition कि अब हम मुख्तलिफ countries से बैठ के एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं. So our generation is the one which has actually seen a change which really beyond the capacity of one human mind to see it in this 30-40 years, but we have seen it. So इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने के लिए मैं बुनियादी तौर पे दो इश्यूज पे बात करना चाहूँगा. जी जी प्लीज. One, that how people of my age or me personally also, ये अलग issues हैं, इन पे थोड़ा थोड़ा अलग बात करूँगा. जी जी How we see actually this the emergence of the word of virtual reality या digital word जो सामने आई है, इसको हमारी जनरेशन कैसे देखती है. ठीक है, जब हम चेंज की बात कर रहे हैं ना, तो चेंज नेचुरली वी आर saying it with reference to something. Change cannot be without reference to something, and reference point is me, it's my generation, क्योंकि ये मैं I'm giving you a talk and वो subjective हैं सारी चीजें. एग्जैक्टली. Secondly, ये भी कि post COVID-19 जो सिचुएशन हुई या अभी भी चल रही है, वो उसने कैसे अफेक्ट किया इस सारी सिचुएशन को. ठीक है ना जी. एग्जैक्टली. तो ये दो मेन एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हम बात करेंगे. Or since, as I said, this whole talk is more subjective, या it's not going to be a structured, objective discourse on specific issues. क्योंकि subjective है, so I would like to quickly inform you a bit more about my own self, who I या am. I was born in एग्जैक्टली. 1966. I'm indicating the year of birth just to let all of you know कि मैं roughly किस age से belong करता हूँ. जी जी जी. I graduated as a medical doctor from Khyber Medical College, Peshawar. One of my batchmates is here, and he can second that. माशाल्लाह. And then I always wanted to become a psychologist. After doing my medicine, I wanted to go for applied psychology. And somehow, as the fate would have it, I appeared in the civil service exam, got selected in MOFA, and then realized that perhaps diplomacy is the best possible form of applied psychology because it relates so much to all the fundamentals of psychology. So I stayed on, and happily, I'm very happy in my profession. So ओके. that is exactly what happened. One other thing about myself that I would like to highlight is, and that again, not for any purpose of boasting, but to give you a perspective कि जब मैं ये बाकी issues पे जब बात करूँगा तो मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, मेरा background क्या है. I think in my life, I was counting one day and telling my daughter, and she was saying, "Wow." मैंने कहा कि I have actually appeared, took exams and throughout my life, अब तो खैर वो student life बहुत पहले गुजर गई, but अभी recently I did a course in the National Management College, which is government's top institution for training of bureaucrats and senior executives. So I have taken exams in 53 subjects in my life. माशाल्लाह. और इसमें ये 53 सब्जेक्ट्स की अगर मैं आपको लिस्ट का टाइम तो नहीं होगा, बट बुनियादी उसमें एक नोटेबल चीज़ ये कि उसमें साइंस और आर्ट्स के इक्वली डिवाइडेड किस्म के टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं. ग्रेट सर. साइंस वाला सारा पर्सपेक्टिव मेरी प्री मेडिकल की और मेडिकल की स्टडीज़ की वजह से था. और उसके बाद साइंस सो कॉल्ड आर्ट्स या सोशल साइंसेस के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो मेरी सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग और उससे रिलेटेड था. इसके अलावा देर आर फ्यू लैंग्वेजेस, फ्यू टॉपिक्स लाइक साइकोलॉजी, फिलोसफी जिसमें मुझे खुद इंटरेस्ट आया तो उसमें आई टुक सम एग्जाम्स. So the reason of telling you this and the audience ke when I talk perceive the issue of say digital world and all that, तो मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ. So I have little more elaborate scientific or social aspect developed in my mind on that. ऐसे ही. Academically I'm saying. अच्छा, तो
I think to quickly come to do indicate to me if you are short of time or I have to finish it quickly, because as I said, it's a no very amorphous discussion. It can go on, but Right. what I will try to do is that initially discuss with you and the audience some basic facts जो मेरे जहन में आते हैं इस टॉपिक के ऊपर. बेस्ड ऑन दोज फैक्ट हम कुछ इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं, या कम से कम जो मैं अपने लाउड थॉट में निकालता हूं कि ये इन फैक्ट्स से ये इन्फ्रेंसेस निकलते हैं, बिल्कुल और उन ठीक। बेसिस पे आखिर में कुछ वेरी पर्सनल आइडियाज और थॉट्स, फाइनल थॉट्स जो मैं शेयर करूंगा. पहली बात तो ये है कि हम जो इस पे बात कर रहे थे कि हाउ माय जनरेशन सीज दिस थिंग, द डिजिटल, the evolvement and appearance of the digital reality world या virtual reality, इसे हम कैसे देखते हैं. जी If I describe it in one word, let me tell you, my generation and those before me see it with a sense of contempt. ओके। The digital world is not something which my generation people, and especially our parents, used to see with a sense of ease, because the life and the values जिनके साथ हम बड़े हुए, the digital world has actually undone most of it. वो वैल्यूज जिन पे हम बिलीव करते थे वो नहीं रही. तो एग्जैक्टली। नेचुरली आप उस चीज को नहीं लाइक करेंगे जिसमें आप बड़े हुए. अब मैं आपको एक एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ. टाइम नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो सकती है, एंड आई विल लीव मेनी एरियाज फॉर लेटर क्वेश्चंस इफ नीडेड. आप देखें, जब हम छोटे थे या उस जमाने में एक बात कही थी, जल्दी उठा करें, सुबह जल्दी उठा करें. अर्ली राइजिंग वाज समथिंग टोल्ड टू एवरीवन. एग्जैक्ट। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल फॉर अ चाइल्ड जो रात को 2-3 बजे तक तो सोशल मीडिया पे बिजी रहा, तो वो कैसे सुबह 5 बजे उठेगा? ऐसे ही। That value that was told to us and ingrained in us like etched in stone thing, it is no more. The children don't believe it. और क्यों ये हुआ? बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड हैज फोर्स देम टू अडॉप्ट अ वे ऑफ लाइफ जो उस पुराने वैल्यू सिस्टम से मैच नहीं कर रहा. दैट्स जस्ट वन स्मॉल एग्जांपल टू हाईलाइट यू. इसमें बहुत बात हो सकती है, उसकी जरूरत नहीं. बिल्कुल। एक और भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल हम डिजिटल वर्ल्ड से पहले बहुत मिला करते थे आपस में, बड़ी कुर्बतें होती थी. मुझे याद है वी यूज टू विजिट ईच अदर्स हाउसेस. बट डिजिटल वर्ल्ड ने ये किया कि एक दूसरे के हाउसेस तो छोड़ें, आजकल बच्चे एक दूसरे के कमरे में विजिट नहीं करते, हर कोई अपने कमरे और अपने एक कोकून के अंदर बंद हो गया है. जी जी जी। सो इस इस डिजिटल रेल्म ने क्या किया है कि हमें एक दूसरे से दूर कर दिया. उस दिन समवन सेंड मी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट्सएप पे अच्छी चीजें चलती रहती हैं और पाकिस्तानियों का वेट बहुत है. किसी ने कहा कि दूर तो हम पहले ही थे, कोरोना ने आके सारा इल्जाम अपने सर ले लिया. एंड दैट इज अ फैक्ट कि यू नो दिस सो कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग थिंग विच कोरोना फोर्स्ड अपॉन अस, वो डिजिटल वर्ल्ड पहले ही कर चुका था हमारे हाँ ऊपर. जी हाँ जी। एंड दैट इज एक्चुअली द रीजन दैट देयर इज अ सेंस ऑफ कंटेम्प्ट इन आवर जनरेशन. ये जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ. What about me? My experience has been different, both because being a medical doctor, then shifting of profession, is a very painful process. At times, I used to tell my friends, this is my own proverb, that changing a profession is more painful than changing a spouse. Or I believe in that, because profession is inside you. आप उसकी वैल्यूज के साथ बड़े होते हैं. आप अभी पीएचडी कर रहे हैं, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हैं, वो अपना, बट इफ यू आर फोर्स टू डू ऑल टुगेदर समथिंग डिफरेंट जो आपकी जिंदगी से मैच नहीं करता, इट बिकम्स वेरी वेरी पेनफुल. सो ऐसे। my experience is different, and very early on, because of this background, my own knack for science and for technology and for computers especially, I actually got into this whole thing right from early on. I think I was based in Stockholm when the Facebook came. एंड फेसबुक ने फिर मुझे एक कहीं ईमेल भी भेजा था 2002 में, दैट आई वाज अमंग वन ऑफ द फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स ऑफ फेसबुक, जब ओह मैंने उस वक्त किया था. माशा। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे एक अटैचमेंट थी बिकॉज ऑफ माय ओन दैट. दो आई लेफ्ट फेसबुक लेटर ऑन, आई डोंट हैव दैट अकाउंट एनी लॉन्गर, बट आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट. तो
उससे हुआ, and why did I do it? Because I realized that look, this is a real reality that is dawning. My generation even doesn't know today कि ये क्या reality है, but I know it's a reality which was dawning. Or I thought that the best way is to have a handshake with it rather than as reality आपके ऊपर आके खड़ी हो जाए और फिर आपको मानना पड़े like a bitter pill, you accept it. Secondly, रियलिटी क्या थी? रियलिटी है जी दिस वर्चुअल डिजिटल वर्ल्ड, और हाउ आई डिफाइन इट, इट इज अ वर्ड दैट इज एक्चुअली डिटैच फ्रॉम द पेन्स, फ्रॉम द कॉस्ट एंड फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड. अगर आप देखें, वाई मैनी चिल्ड्रन, मेरे बच्चों से मैं जानता हूँ और यंगर जनरेशन से, दे लाइक टू लिव एंड प्ले टेनिस ऑनलाइन. उसमें कोई फिजिकल वो नहीं है, भागना दौड़ना स्टेमिना का इशू नहीं है, स्टिल यू कैन हैव दैट सेंस ऑफ बीटिंग समवन यू नो ओवर इन अ गेम. सो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ थिंग. और अब आप देखें, किसी जमाने में हम तस्वीरें खींचते थे और उनके प्रिंट आउट्स लेते थे. इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. Yeah. Thousands of pictures are available in your hard drive. You can see it. You can see it in various platforms. आप टीवी पे देखें, उस पे देखें. Enjoy it. No need to print. तो वो Hmm. फिजिकल रियलिटी से हम डिस्कनेक्ट हो गए ना. डिजिटल वर्ल्ड ने हमें एक और रेल में ले आया. और फिर इसकी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आई थिंक other than those things was the social media. Social media is something which actually has affected everyone just because it is cheap, it's easy Yeah. communication, and एक्चुअली आप देखें, एक वक्त था जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब के ज़माने में वो दे यूज टू से कि जी ये तो पाकिस्तान में बड़ी तरक्की हो गई क्योंकि सबके पास दो दो फोन्स हैं. बट एक्चुअली वो रेडी वाले के पास भी वो दो फोन्स इसलिए हुआ करते थे कि by having good communication he could avoid thousand costs जो कि अदरवाइज उसको उस पे रुपए देने पड़ते थे. मसलन अगर आपको बात किसी से हो गई और आपने किसी से मिलने जाना था, आपने 10 रुपए का टिकट लिया और वहां गए, पता चला वो तो नहीं है, तो 10 रुपए जाया हो गए ना. नाउ जस्ट बाय अ कॉल विच इज कॉस्ट नथिंग, यू नो कि मुझे आज जाने की जरूरत नहीं. इट्स अ स्मॉल एग्जांपल रियल लाइफ की. तो that is why that this reality I saw dawning early on. I think it's may partly because I was based in Sweden in 2002, and that was the time because at that time I think two capitals, Stockholm and Korea का जो है Seoul, they were called the Mecca and Medina of IT world. उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जितने भी बड़े फोन की कंपनीज थी स्वीडन से निकल रही थी, नोकिया और ये सारे वहां से निकल रहे थे, Hmm. और दुनिया में एक बड़ी तरक्की थी. सो माय अर्ली ऑन, you now come to December 2019 and COVID suddenly strikes. और Hmm. हुआ ये कि अगर मैं देखूं, I actually came exactly at that time when COVID struck. And उससे पहले अगर आप देखें पेरेंट्स में क्या डिस्कशन चल रही थी, मेरी एज के लोगों में क्या डिस्कशन चल रही थी. दे वर सेइंग कि जी ये बेसिकली आप ये किस तरह ये जो कर्स ऑफ टेलीफोन है, बच्चे को कैसे इससे आजाद कराएं, ये फुटबॉल नहीं खेलता, ये टॉक हो रही थी. यू फास्ट फॉरवर्डेड बाय 18 मंथ्स और आजकल पेरेंट्स खुद वही कर रहे हैं जो उस वक्त मना कर रहे थे. So, this is the change that कोरोना कोविड थ्रस्ट ऑन द वर्ल्ड. यानी कोविड की सबसे बड़ी चेंज ये हुई कि उसने पूरी दुनिया को पुश कर दिया डिजिटल वर्ल्ड में. और अगर इसको आप हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखें ना, अगर कभी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो perhaps some historian would one day write कि a time came when the entire world kind of had a disconnect with physical reality and started living on the virtual reality. और Exactly. अब हम उस पे आ जाते हैं जो आपका मेन टॉपिक है कि अब आप देखें ना इसका क्या हुआ, जो एक फिनोमिनल चेंज हुई. स्कूल्स आपके ऑनलाइन चले गए, दफ्तर आपके ऑनलाइन चले गए, इंटरनेशनल इवेंट्स आपके ऑनलाइन चले गए, मीटिंग्स ऑनलाइन चलेंगी. जैसे हम बैठे हैं आज, जी जी. वी आर हैविंग अ मीटिंग, फर्स्ट क्लास बात हो रही है, आप मेरे फीलिंग एक्सप्रेशंस देख रहे हैं सब कुछ, और ये सब कुछ ऑनलाइन चला गया. अब इसमें एक पार्ट मेरे हिसाब से बहुत बैड हुआ. जो यंग बच्चा था ना, जो यूथ थी अप टू से एज 15, इट वाज वेरी बैड फॉर देम. Hmm. एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था दैट ऑल दोज यंगस्टर्स जो हु वर born during this one and a half year, Hmm.
उनके लिए बड़ा एक टेरेबल टाइम है, वो अभी छोटे हैं, लेकिन वो जब पैदा हुए उन्होंने माँ को अक्सर मास्क में देखा, घर में नहीं लेकिन बाहर मास्क में देखा। You know, the first the first institution for a child to learn life is mother. और मदर्स बॉडी लैंग्वेज, जब उसको अभी लैंग्वेज नहीं पता है बट वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, जब माँ गुस्सा करती है तो नजर आता है, जब वो प्यार करती है तो नजर आता है। एंड दिस बेचारी कर्स्ड जनरेशन जो इसमें पैदा हुई, वो दे हैवंट सीन द फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ देयर पेरेंट्स एंड मेनी अदर पीपल आउटसाइड। सो ये एक्चुअली एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप होगा इन फ्यूचर। हेलो, जी जी सर। क्या फरमाया? क्या ये आई थिंक सर किसी का वो माइक ओपन है, काइंडली इसको म्यूट कीजिएगा। ये महबूब अली साहब का ओपन है, अगर ये बंद कर दें। अच्छा, तो इसमें इसमें यही हुआ कि ऑल दीज यू नो थिंग्स हैपन, और बच्चों की सेकेंडली स्कूल ऑनलाइन चले गए। इसमें आई नो पर्सनली एज अ पेरेंट कि यू नो जो स्कूल होता है वो किस चीज का इंस्टीट्यूशन है, और वो सिर्फ तालीम देने का इंस्टीट्यूशन नहीं होता, वो तरबियत का भी इंस्टीट्यूशन होता है। एग्जैक्टली। और यानी सिर्फ ये नहीं है कि आपको टेबल्स आती हों या आपको केमिस्ट्री का सवाल हल करना आता हो, आपको एक सोशल हार्मोनाइजेशन चाहिए होती है, आपको लाइन अप होना आना चाहिए, आपको ग्रुप के साथ बैठना आना चाहिए। ये वो तरबियत है जो स्कूल में आपको मिलती है। अनफॉर्चुनेटली ये एक साल डेढ़ बच्चों का लूज भी हुआ और उसमें तरबियत का पार्ट उनका बहुत अफेक्ट हुआ। सो दिस हैज बीन एक्चुअली बैड पार्ट, और तरबियत बीच में से गायब हो गई। एक लिहाज से जो थोड़ा सा गुड पार्ट था या बैड आप कह लें, वो ये है कि जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज थी, एडल्ट्स के लिए भी किसी हद तक शायद वो प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन पब्लिक प्राइवेट एंटिटीज के लिए दिस ईयर पोस्ट कोविड हैज बीन गुड फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। देखें, वर्क इकोनोमाइज हो गया, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेवल्स की जरूरत नहीं रही, गवर्नमेंट्स के कॉस्ट कट हो गए, प्राइवेट कंपनियों को एक्चुअली बिल्डिंग्स के अंदर लाइट ऑन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कोई आ नहीं रहा था, ऑनलाइन काम हो रहा था, और बहुत सारे उनके ऐसे रनिंग कॉस्ट खत्म हो गए जो वो पहले नहीं किया करते थे। एफिशिएंसी जरूर उससे अफेक्ट हुई, but at least their business kept on going despite the COVID world. So that was the takeaway. और इसके अलावा गवर्नमेंट लेवल में मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग तकरीबन खत्म होके रह गई, और फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान इट्स अ ह्यूज यू नो सेविंग। आवर प्राइम मिनिस्टर himself actually believes that there is no need to travel too much unless it's really required. We are a country which needs to save and not spend lavishly. Uh, so even I remember that there are many companies in the US now which are urging their employees कि जी आप ऑनलाइन ही काम करें, अब फिलहाल आप आने की जरूरत नहीं, चाहे सिचुएशन बेहतर भी हो रही है। So overall for public and private entities it has been something that has brought economization in their सेविंग्स हैं। सो ये लर्निंग जो की है ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने, प्राइवेट कंपनीज ने, कि जी पैसे इस तरह बच सकते हैं, याद रखें दिस विल नाउ कैरी ऑन, इट विल नॉट रिवर्स इवन इफ कोरोना गोज। दिस इज अ न्यू लर्निंग दैट द इंस्टीट्यूशंस हैव डन। एक चीज और एस्पेक्ट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि डिजिटल वर्ल्ड में एक और जो एस्पेक्ट है वो ये है कि हु इज हु का ये जो कॉन्सेप्ट है और ये जो आपकी कैटेगराइजेशन है वो बड़ी डाइल्यूट हो गई। अभी अगर आप ये तस्वीर दिखाएं ना, वो जो हमारी ये वेबिनार्स की होती हैं, एक बड़ा सा डब्बा नजर आता है, उसमें 15 खाने, उसमें मैं भी उसी खाने में बैठा हूँ, और एक वो बच्चा जिसने अभी कल दाखिला लिया वो भी उसी में। इट्स नॉट अ कॉन्टेम्प्ट, बेसिकली मैं ये नहीं, आई एम नॉट बोस्टिंग, बट ऐसे मैं कह रहा हूँ कि अगर इधर फॉरेन मिनिस्टर साहब बैठे हों, उस दिन हमने एक्चुअली एक ऑनलाइन मीटिंग की जिसमें 2 फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे थे, मैं बैठा था, उनके एम्बेसडर बैठे थे, एंड वी वर ऑल इन इक्वल साइज्ड बॉक्सेस, फिटेड इन इक्वल साइज बॉक्सेस। बल्कि वो जो करने वाला था वो कभी फॉरेन मिनिस्टर को बिल्कुल नीचे कोने में ले जाता था और कोई बहुत इररेलेवेंट सा बंदा ऊपर टॉप पे बड़ी सी तस्वीर में बैठा हुआ होता था। सो दिस इज द डायलेमा इन द डिजिटल वर्ल्ड के इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज ऑन द डिजिटल वर्ल्ड कि हु इज हु, व्हाट इज व्हाट, कौन क्या है। ठीक है जी, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। अच्छा, उसका नतीजा ये हुआ
कि जो अब आपकी ये जो पुरानी जनरेशन थी, who could tell you a lot, who had the experience. फॉर अ यंगस्टर इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि जी मैं तो इनके साथ ही बैठा हूँ, आई विल टॉक इक्वली, सब कुछ होगा। तो वो जो ट्रेडिशनल इन पर्सन, उसमें थोड़ी सी एक लिमिटेशंस होती थी, वो खत्म हुई, और कम्युनिकेशन हैज टेकन अ टोटली न्यू वे ऑफ टर्न। यू आर वेरी काइंड कि आप बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुन रहे हैं, बट आई हैव सीन कि सोशल मीडिया पे बाज औकात ऐसे ऐसे सवालात, लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं कि यू कीप थिंकिंग कि यार शुड आई इवन कंटिन्यू वर्किंग ऑन सोशल मीडिया, बट एज आई सेड दैट इज अ रियलिटी विच वी कैन नॉट एस्केप। अच्छा, इंटरेस्टिंगली वो पुरानी वैल्यूज तो खत्म हो गई, बड़ों का अदब खत्म हो गया, बात को इंटरप्ट करना तो अब ये बहुत बड़ी कोई क्वालिटी समझी जाती है, क्योंकि बात बंदा कर रहा हो तो उसकी बात आपने काटना तो जरूरी है, इसलिए कि आपने प्रूव करना है दैट यू, ये एक नई वैल्यू विच इज स्टूपिड रादर। लेकिन इसके अलावा अजीब सी नई वैल्यूज शुरू हो गई। भाई आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपको लाइक्स कितने मिले, ट्वीट के ऊपर आपका ब्लू टिक है कि नहीं है, आप ये यू नो these are the new criteria, new value system, और some people are really crazy about it honestly। मुझे पिछले दिनों एक दोस्त ने बताया कि यार ये तुम्हारे ट्विटर पे ब्लू टिक कैसे आया, मुझे भी चाहिए। मैंने कहा ये मुझे तो नहीं पता कहाँ आया। कहते ये आपके ट्विटर पे तो ब्लू टिक है एंड ऑल दैट। सो यू नो दीज आर इस वर्चुअल वर्ल्ड के ये नए क्राइटेरिया हैं जो सिंबलाइज करते हैं कि कौन अप फ्रंट है एंड कौन। सो these are all indications of the new digital world, new virtual reality that we are living in। Exactly. ठीक है जी। अब इसमें मैं आपको क्विकली अपने आप में पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात की। आई एम श्योर अभी भी है मेरे पास, कितना टाइम है? 5 मिनट्स है सर आपके पास। ओके, तो इसमें व्हाट आई विल सी के देखें, इसमें जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपके पास, आजकल के बच्चे के पास, या एनीवन ऑन द ऑनलाइन, कि आप अपना क्या इमेज बनाते हो, आप अपना क्या मैसेज कन्वे करते हो। वो चूंकि फिजिकल रियलिटी में नहीं है, वो आपको देख नहीं रहा, आप अपना वही पार्ट प्रेजेंट कर सकते हो जो पॉजिटिव है, और जैसे आप अपना इमेज कार्व आउट करोगे वही नजर आएगा। और ये एक इतना बड़ा एडवांटेज है जिसे लोग समझते नहीं और मिस यूज कर लेते हैं। बिकॉज आप अगर, मैं ऐसे मिसालन कह रहा हूं, मैं अपनी बात करता हूं कि अगर मैं बहुत फर्ज करें पेसिमिस्टिक इंसान हूं, लेकिन मैं दिन रात अच्छी चीजों की बात करता हूं, तो पीपल विल बिलीव दैट ही इज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। इन रियलिटी आई वुड नॉट बी। सो दिस इज द स्ट्रेंथ जो हमारे उमूमन लोगों को इल्म नहीं है। आई पर्सनली एम ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, और खास तौर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, खसूसन फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब की एक बड़ी एफर्ट है, उनका एक बड़ी विजन है कि हमें ये डिजिटल डिप्लोमेसी की तरफ, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में आना चाहिए थ्रू सच फोरम्स, टेकिंग आवर मैसेज फॉरवर्ड, और हमारी यंगस्टर्स को इस पे वो करना चाहिए। मैंने कहा था कि फैक्ट्स के बाद मैं कुछ इन्फ्रेंसेस बताऊंगा, तो वही मैंने आप बताया कि कोविड बेसिकली तो इट हैज बीन अ टेरिबल थिंग। यू नो अभी तक कोई 3.5 मिलियन से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, 170 मिलियन इन्फेक्शंस हो चुकी हैं। ये बैड पार्ट था, लेकिन फिजिकल रियलिटी में कुछ गुड पार्ट्स थे। जैसे आप देखें, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हुआ ओवरऑल, यू नो इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम के लिए अच्छा हुआ। आप देखें जो एंडेंजर्ड स्पीशीज थी उनके लिए अच्छा हुआ, बहुत सारी वो चीजें खत्म हुई। जो टेररिज्म और वॉर्स का जो वो एक बाजार गर्म था जस्ट बिफोर दैट, उसमें काफी हद तक कमी आई। सो दीज वर सम गुड थिंग। वर्चुअल रियलिटी पे एक्चुअली परसेप्शन लेवल पे कोरोना ने ना कुछ चीजें हाईलाइट की, और कोरोना ने ये हाईलाइट की वर्ड को कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर से वॉर पे लगाना, जबकि आप अपनी हेल्थ को अभी तक एज ह्यूमन सिक्योर नहीं कर सकते। इट्स अ स्ट्रेटेजी फॉर डूम सिनेरियो। यू आर गोइंग टू बी डूम्ड अगर आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उधर लगा जाते हो और एक वायरस अटैक करता है, एंड देन यू कैन नॉट। अब देखिए इंटरेस्टिंगली, अगर आज का भी आप मैप उठा के देखें या पीछे साल डेढ़ का, कोरोना हैज बीन एक्चुअली एन इशू ऑफ द एफ्लुएंट वर्ल्ड, ज्यादा एफ्लुएंट वर्ल्ड को। सो इट इज अ लम्हा फिक्रिया फॉर मेनी डेवलप्ड कंट्रीज दैट व्हाई दे पर्टिकुलरली। और इस सारे प्रोसेस में रीओरिएंटेशन हुए। अब 9/11 ने आप देखें अफेक्ट किया पूरी दुनिया को, लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट किया। डिजिटल वर्ल्ड ने सबको स्टार्ट अफेक्ट करना शुरू किया डायरेक्टली इन वन वे और अदर, बट कोविड ने क्या किया, हर एक की लाइफ को पर्सनली थ्रेट करना शुरू कर दिया। सो अब मैं फाइनल अपनी आई विल कंक्लूड इट विद दीज फ्यू रिमार्क्स
कि देखें जी, बात ये है कि आप इसे क्या करेंगे, ये डिजिटल वर्ल्ड को या कोविड वर्ल्ड या पोस्ट कोविड वर्ल्ड, और ये जिस रियलिटी में हम जाते जा रहे हैं और अभी प्रोसेस शुरू है, सफर जारी है, ये खत्म नहीं हुआ. What would you call it? एक एवरेज यंग बंदा इसे क्या कहेगा? Is it good or bad? I don't think it can be categorized as good or bad. There is only a third term, and the third term is it is neither good, it's neither bad, it's life. It's लाइफ like ऐसी ही है, जिंदगी ऐसे ही चलती है. वो जो है ना कि सबात एक तगय्युर को है जमाने में, यानी the only thing having permanency in life is change. और ये है कि वो इकबाल ने जो कहा है, जो था नहीं है, जो है ना होगा, यही है एक हर्फ मेहरमाना, करीब तर है नमूज जिसकी, उसी का मुश्ताक है जमाना. तो सीधी great. बात ये है कि यंगस्टर्स को ये समझना चाहिए कि दे लिव इन अ न्यू वर्ल्ड विद न्यू अपॉर्चुनिटीज. डिजिटल वर्ल्ड उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है. इसमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, एक अनएम्प्लॉयड बच्चा जो कहीं फाटा में बैठा हुआ है, उसके पास वही अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए टेप टाइपे में बैठ कर है. और सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो फाइनली मैं देना चाहता हूँ कि while COVID has done lot of bad things, schooling बुरा हुआ है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम एक उस बच्चे के लिए जो उसके लिए कहीं स्कूल मीलों मील तक अवेलेबल हाँ, नहीं था, उसके लिए एक चांस पैदा हो गया है बता दो. कि वो एक स्कूल को फॉर्मली ज्वाइन कर सकता है. पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि हम ये जो आउट ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन स्कूल हैं, आउट ऑफ स्कूल हैं, बिल्कुल उनके ऐसे. लिए हम इस अपॉर्चुनिटी को यूज करें. स्काई इज द लिमिट. यू आर यंग पीपल, आप लोग नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं. यू मस्ट लर्न दोज टेक्नोलॉजीज एंड सी के इस टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में आप कैसे यूज कर सकते हैं. बिल्कुल These ठीक were है. few thoughts that I thought I will share with you. Thank Thank you, you sir. very much. At the end, sir, I would like to ask, आपने 2 मिनट में अपना मैसेज देना होगा. Life, it's all about that. You have discussed about the COVID-19 and all something social interactions as well. क्वेश्चन मेरा ये है और मैसेज भी आपने इसी में देना है, वो ये है कि लाइफ में रिलेशनशिप्स को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि चाहे ममालिक के रिलेशनशिप हो, चाहे इंसान के घर के रिश्ते हो, चाहे दोस्ती हो, उसमें आप क्या समझते हैं जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए उसको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए. बहुत सारे मामलात में हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दे देते हैं. प्लीज. रिलेशनशिप के बारे में मेरा लाइफ में एक ही थंब रूल है जी. कि रिलेशनशिप इज नॉट समथिंग विच इज सब्जेक्टिव टू योर इमीडिएट थॉट. रिलेशनशिप आपकी जिंदगी का दूसरा नाम है. बिल्कुल ठीक. और अगर इसको हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक से कनेक्ट करें जो बहुत खूबसूरत थॉट है, तो आपने फरमाया कि अपने रिश्तेदारियों को बना के रखो. बना के. देखें, बात यह कि मैं इंसान हूँ, मुझ में 1000 खामियां हैं, दूसरे में 2000 खामियां होंगी, किसी में 3000 खामियां होंगी. तो खामियों से तो पाक कोई नहीं है ना. लेकिन अगर हम किसी भी छोटी इशू के ऊपर रिलेशनशिप ब्रेकअप करते हैं, ये वो चीज है जो ना दीन ना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल. सुन्नत वो करती है. यही चीज अप्लाई होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में भी. आप एक इंडिविजुअल हैं, जैसे एक इंडिविजुअल है, हर कंट्री एक इंडिविजुअल है और उसका एक रिलेशनशिप है. आप डिस्कनेक्ट होकर रह नहीं सकते. और अपना इंटरेस्ट हर कोई परसू करता है, इंडिविजुअल भी और कंट्रीज भी, लेकिन एग्जैक्टली. वो दूसरों के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए. बिल्कुल ऐसे ही ऐसे. थैंक यू सो मच सर, इट वाज वेरी वंडरफुल डिस्कशन. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी हम आपको ज़हमत देते रहेंगे. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर टाइम, फॉर योर वर्ड्स. ऑडियंस टुडे It's a वी pleasure. हैड एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन हंगरी, Dr. Mohammad Ejaz. He is very kind person, as well as the choice I would like to say about him in connecting that he is very active on social profiles, LinkedIn, We and have to do it. We have to do and it. this is very very That's the way to important go. factor. बिल्कुल. Thank you. क्योंकि मैंने कुछ ऐसा कुछ सर्व भी किया हुआ पाकिस्तान में, थैलेसीमिया सेंटर में मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था, तो मैंने वहाँ पे कुछ एग्जीक्यूटिव्स के साथ काम किया. तो वो मोस्टली दे हेजिटेट और दे शाय पब्लिक के सामने हम ना आए, बट मेरा ख्याल है आना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड इट्स योर वेरी काइंड एप्रिशिएट. One final message that Pakistan has something tremendous to share with this world. कमजोरी हमारी है कि हम शेयर नहीं कर पा रहे. And this digital world gives you an opportunity which was unthinkable 10 years ago. So make थैंक यू best सो use मच of सर. it. Thank you. इंशाल्लाह Thank you very नेक्स्ट much. टाइम मुलाकात. Okay, ji. Khuda Hafiz.